मन मर्जी से इस देश का पैसा तुम्हारा बाबूजी का जमींदारी का पैसा है का तुम ले आया था? हाँ, मनमानी तुम करते हो, यहाँ पर आके अपना सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हो। 40% कमीशन लेकर यहाँ वेंडिंग मार्केट बनाते हो और उसमें फुटपाथ दुकानदारों को दबाव बनाते हो कि वहाँ तुमको जाना ही होगा। इसके विरोध में आज हमारा महाधरना का कार्यक्रम है। नगर निगम कार्यालय के सामने फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा महाधरना कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से फुटपाथ दुकानदार 6 सूत्री मांगों को लेकर धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस महाधरना कार्यक्रम में जिले भर के सैकड़ों दुकानदार अपने रोजी रोटी छोड़कर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्यामल मजूमदार, कार्यक्रम का संचालन रामनाथ सिंह ने एवं धन्यवाद ज्ञापन संतोष सिंह ने किया। फुटपाथ दुकानदार एक हो, फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर मनमानी नगर निगम का नहीं चलेगा। फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर कानून होने के बावजूद धनबाद नगर निगम द्वारा मनमानी नहीं चलेगा। बिना फुटपाथ दुकानदारों के सुझाव लिए जहाँ तहाँ वेंडिंग मार्केट बनाना नहीं चलेगा। बिना फुटपाथ दुकानदारों के सुझाव लिए जहाँ तहाँ वेंडिंग मार्केट बनाना नहीं चलेगा। 40% कमीशन खाकर जहाँ तहाँ वेंडिंग मार्केट बनाना नहीं चलेगा। 40% कमीशन लेकर नगर निगम द्वारा जहाँ तहाँ वेंडिंग मार्केट बनाना नहीं चलेगा। फुटपाथ दुकानदारों से बिना सुझाव लिए जहाँ तहाँ वेंडिंग मार्केट बनाने पर रोक लगाओ। फुटपाथ दुकानदारों के बिना सुझाव लिए जहाँ तहाँ वेंडिंग मार्केट बनाने पर अविलंब रोक लगाना हो। दुकानदारों का महाधरना के जरिए हम लोग, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरे हुए हैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि वर्षों तक फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो देश में कानून बना है, जिस कानून के तहत फुटपाथ दुकानदारों को तमाम अधिकार देने की बात है, उस कानून को लेकर कितने नेता सड़क पर उतरे हैं, अधिकारियों से बात किए हैं। आज ये लोकसभा चुनाव में इसका सारा चीज सामने आ जाएगा। आज फुटपाथ दुकानदारों पर कानून रहने के बावजूद जो भीषण अत्याचार है, उसके खिलाफ आज के महाधरना के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग मांग किए हैं कि स्वपोषित योजना के तहत जिस तरह पूर्व में ISM से लेकर कोटमोड़ तक, दहिया से लेकर बेकार बांध तक, पुराना बाजार से लेकर जोड़ा फाटक तक दुकानदारों को 6x8 का दुकान मुहैया कराई गई है, जो आज सभी दुकानदार बहुत बढ़िया से परिवारों का उसके जरिए भरण पोषण करते आ रहे हैं। ऐसा ही दुकान हमको स्वपोषित योजना के तहत चाहिए। तुम्हारा पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको 8x6 का केवल जगह आवंटन कर दो। उसी में हम लोग भवन प्रमंडल के नक्शा के अनुसार अपना दुकान हम लोग अपने बना लेंगे। और हम लोग को पूरा विश्वास है ऐसे दुकान बनने से ही केवल फुटपाथ दुकानदारों का परिवार सहित अपना भरण पोषण हो सकता है। इनके अलावा बहुत सारा और भी मांग है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, फुटपाथ दुकानदारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके बच्चों का शिक्षा का व्यवस्था आदि मांग भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन धनबाद नगर निगम तो वेंडिंग जोन जो है वो नहीं, जो वेंडिंग जोन पहले भी हम लोग बताया, वेंडिंग जोन जो बनाया गया है इसका हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। हम लोग का कहना है वेंडिंग मार्केट बनाइए, फुटपाथ दुकानदारों का सुझाव लीजिए, जो उस दुकान में दुकानदारी करेंगे उनका सुझाव बिना अफसर लोग ऐसा दुकान बना रहा है इनके लिए जो हड़ताल के लायक है। दुकानदारी करने के लिए नहीं है, जहां ग्राहक पहुंचते ही नहीं है। दुकानदारी 2 महीना करके कोर्ट में दुकानदार अपना पूंजी सब खत्म कर लिए हैं। उसके बावजूद जबरदस्ती नगर निगम
हम लोग को दबाव बनाए हुए हैं कि वहाँ पर पुनः आप उस मार्केट को जमाने का प्रयास करें। आप बनाने के पहले हमसे सुझाव नहीं लेते हैं और बनने के बाद जब दुकान नहीं चलता है, दुकान जब आवारा खाना बन जाता है, तब आप हम लोग पर दोष थोपते हैं कि दुकानदार वहाँ जाना नहीं चाहता है। आप बनाइए जैसा दुकान हमने बनाया ऐसे में, जैसा दुकान कोर्ट में बनाया, पुराना बाजार में दया से लेकर बेकार बाग तक तमाम दुकान में आज दुकानदारी कर रहे हैं। परिवार सहित लोगों का भरण पोषण चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बूढ़ा बुजुर्ग ढंग से रह रहे हैं, लोगों का जिंदगी का संवारना है। तो लोगों जिसके लिए आप बना रहे हैं उनसे सुझाव लिया जाए, फुटपाथ दुकानदारों से पहले सुझाव लिया जाए कि तुमको कैसा दुकान बना के देने से भाई तुम्हारा रोजगार चल सकता है, तुम्हारा परिवारों का भरण पोषण हो सकता है। जिसके लिए आप बना रहे हो उसका ठिकाना नहीं, और अपने मन मर्जी से इस देश का पैसा तुम्हारा बाबूजी का जमींदारी का पैसा है का तुम ले आया था। हाँ, मनमानी तुम करते हो, यहाँ पर आके अपना सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हो, 40% कमीशन लेकर यहाँ वेंडिंग मार्केट बनाते हो और उसमें फुटपाथ दुकानदारों को दबाव बनाते हो कि वहाँ तुमको जाना ही होगा। इसके विरोध में आज हमारा महाधरना का कार्यक्रम है। हमारा मानना है यहाँ से अब हमारा कोई परिणाम निकालने वाला नहीं है। चुनाव खत्म होते ही 1-2 नहीं 10-20 बसों में ट्रेन में भरकर हम लोग रांची जाएंगे और मुख्यमंत्री सहित विधानसभा का घेराव करके स्वपोषित योजना को लागू होने तक हम इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। अपना परिचय देंगे। श्यामल मजुमदार, फुटपाथ दुकानदार संघ। यही कि पूर्व से ही स्वपोषित योजना के अंतर्गत 134 दुकान और जगह कई जगह 1984 से लेके अभी तक स्वपोषित योजना के अंतर्गत ही दुकान आपको मिलेगी। आज पूर्व में हमारे धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ भाई रेलवे की फाटक से लेके डीएवी तक और फूलवाला से लेके डीआरएम मोड़ तक उन्होंने 18 संसद के बीच में स्वपोषित योजना के अंतर्गत रेलवे को वो प्रस्ताव दिए, लेकिन आज तक डीआरएम जीएम नहीं, जीएम ऑफिस में भी ये बात रखी गई कि स्वपोषित योजना के अंतर्गत रेलवे सिर्फ ज़मीन दे और अपना ये लोग अपना बना लेंगे। आज तक उस पर किसी तरह की कार्रवाई रेल प्रशासन या जिला प्रशासन या नगर निगम उसका पहल नहीं किया, जबकि पूर्व में भी ये बात को रखा गया, लेकिन ये बात संसद महोदय के भी बात क्यों नहीं माना रेल, इसलिए हमें काफ़ी दुख है। मेरा नाम रामनाथ सिंह। अपना परिचय दे दीजिए। रामनाथ सिंह, स्टेशन रोड, धनबाद। जो ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो फुटपाथ दुकानदारों को एक वाहन पे बुलाया और हमारे सारे फुटपाथ दुकानदार भाई एक वाहन पे चले आए इस नगर निगम गेट को घेराव और अपने विरोध प्रदर्शन को जताने की। हमारा विरोध है सरकार और प्रशासन से है, निगम प्रशासन से है और देश की सरकारों से भी, राज्य की सरकारों से भी। कानून जो हमारा 2014 में फुटपाथ विक्रेता अधिनियम 2014 आजीविका बना, उसका 100% पालन नहीं हो रहा। जो चीज़ें हमारे फुटपाथ दुकानदारों के लिए लाया गया, बहुत लंबी लड़ाई के बाद 2014 में कानून बना, पथ विक्रेता अधिनियम कानून बना। उस कानून के तहत जितनी भी सुविधाएं होती है, जैसे कि उनको फुटपाथ वेंडिंग जोन बना के दें, वो हमारे एक फॉर एग्जांपल कहना चाहेंगे, धनबाद जो हमारा नगर निगम है, हम उस पर टीवीसी हुए। हमारे धनबाद नगर निगम के जो पूर्व के हमारे जो नगर आयुक्त थे, वो इस निगम को एक हिटलर शाही के रूप में वो चलाया। अब वो हिटलर के रूप में उनको संज्ञा देना चाहता हूँ, क्योंकि जब नगर निगम के द्वारा जब हमारा वेंडिंग जोन बन रहा था, तो समय से पूर्व हमारा टीवीसी कमेटी को भंग किया गया। मैं टीवीसी सदस्य हूँ, हमारे टीवीसी कमेटी को भंग किया गया। भंग करने के बाद उस मार्केट का निर्माण कराया गया, ना कोई राय विचार कभी किया गया, ना कुछ किया गया, जिसका नतीजा है कि जो हमारे देश में, जो देश के आम नागरिक जो टैक्सेस देते हैं, उस टैक्सेस का पैसा बर्बाद हुआ। जो सरकार का ज़मीन है वो भी बर्बाद हुआ। जो हमारे दुकानदार को लॉटरी से वहाँ पे दुकान दिया गया, वो दुकानें भी वहाँ नहीं चली। दुकानदार बेचारे भाई हमारे 1 महीना तक इंतज़ार किए, बोहनी तक नहीं उनका होता था।
ये सारी अव्यवस्थाएं रही निगम के तरफ। निगम को एक फ्रूटफुल प्लान ऐसा रेडी करना चाहिए जिससे कि वहाँ पब्लिक जाए। जैसे कि मुख्य रूप से वहाँ के दुकानदार कह रहे थे कि मेन सड़क से इस मार्केट का कनेक्टिविटी को लेकर हम लोगों ने कितने बार नगर आयुक्त से कहा, जिला प्रशासन से कहा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो मामला जस का तस रहा और आज ये स्थिति हो गई है कि वहाँ हमारा 10% भी दुकानदार नहीं है। और मैं एक चीज़ केंद्र सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी तत्कालिक समस्या है उनके माध्यम से मैं उनको ये दुख दर्शाना चाहता हूँ दुकानदारों का कि धनबाद स्टेशन पे हमारा जितने भी फुटपाथ दुकानदार भाई हैं वो अपना दुकान लगाते हैं। ज़मीन हमारा NH का है और रेलवे जबरन कहती है वो मेरा है। हम लोगों ने पेपर भी दिया है कि ये NH का है। अतिक्रमण उन लोगों ने किया और बाउंड्री करके प्लांटेशन किया, पौधे लगाए। हमारा ये कहना है कि पौधे लगाने से वातावरण में कुछ स्वच्छता तो आएगी, लेकिन जितने दुकानदार भाई को वहाँ से हटा दिया गया है वो दुकानदार भाई का परिवार इस शहर में कैसे चलेगा, इसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की बनती है, चाहे निगम हो या राज्य सरकार हो। हमारा प्रथम केंद्र सरकार से ये कहना है कि हमारी TVC कमेटी में जब ये कानून बन रहा था तो रेल को नहीं रखा गया था, लेकिन आज एक कानून उन्होंने बनाया है कि रेल की ज़मीन को लीज पे बड़े लोगों के लिए अपार्टमेंट बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए देने का प्रावधान है। लेकिन एक गरीब, एक फुटपाथ दुकानदार को भी आप ज़मीन दे। मैं ये मांग करता हूँ उनसे कि अगर आप पैसा नहीं देंगे, जैसे हमारे पूर्व में नेतागण, हमारे मित्रगण बोले संपोषित योजना, हम उसी को दोहराना चाहते हैं और कहना चाहते हैं सरकार से, देश की और निगम की, अगर आपके पास फंड नहीं है तो रेल प्रशासन हमें ज़मीन आवंटन करे, हम स्वतः अपने निर्माण कर लेंगे। एक नक्शा भी दे दे वो, जिससे सुंदर और स्वच्छ बढ़िया सा दुकान और मार्केट बनाए, जिससे हमारा गरीब भाई फुटपाथ दुकानदार वो अपने परिवार का जीवन भरण पोषण इस शहर में, चाहे देश के किसी शहर में, ऐसा रोडमैप बनाए जिससे कि उनका परिवार चले, उनके बच्चे पढ़े, वो भी एक अच्छा नागरिक बने, ना कि चोर क्रिमिनल बने, किसी के छीने नहीं, किसी को जीवन देने का काम करे और अपने परिवार का सहारा बने और परिवार के लिए काम करे, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनने का काम करे। मैं संतोष कुमार, TVC धनबाद नगर निगम धनबाद।